लव रीडिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे इस न्यू पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, ये दिखते कैसे होंगे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है। हम टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे कि किस टाइम तक ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है टू अलाइन योर एनर्जी विद दिस पर्सन सो दैट आप अपनी लाइफ में इस न्यू एनर्जी को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाए। ये स्पेसिफिक रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सिंगल है, जो अपनी लाइफ में किसी नए इंसान का वेट कर रहे हैं फॉर रिलेशनशिप, फॉर मैरिज। सो येस, इफ यू आर somebody who's looking for a new person, then do watch this reading। ये पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने 3 फाइल्स आएंगी। सो वीडियो को पॉज करो, अच्छे से एक एक फाइल पर कॉन्सेंट्रेट करो एंड जो भी फाइल आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ ड्रॉ करे, that is going to be your reading. This is a collective reading, but if you are somebody जो personal reading चाहते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, तो आप लोगों के लिए मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज डू एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन सो दैट जैसे ही न्यू वीडियोज आए आप नोटिफाई हो जाओ। हेलो पाइल वन, सो लेट्स सी कि आप अपनी लाइफ में किस टाइप की न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये कौन से, इनकी एनर्जी क्या रह सकती है। ब्यूटीफुल पाइल वन। इसके साथ ही हम 2 कार्ड्स और निकालेंगे कि इस इंसान की एनर्जी कैसी रह सकती है जब ये आपकी तरफ आएंगे। सच ब्यूटीफुल कार्ड्स पाइल वन। आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, हम वो ये बोल सकते हैं। सो पहले तो ये पर्सन ना आपकी लाइफ में तब एंटर करेंगे जब या तो आप अपनी लाइफ की कोई एक मेजर साइकिल को कंप्लीट करोगे, ठीक है, आप कुछ पास की चीज़ों को छोड़ के एक नई एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाओगे, या फिर ये इंसान अपनी लाइफ में ऐसी एक टफ साइकिल को कंप्लीट करके आपकी तरफ आएंगे। एंड मैं बता दूं कि आपने ना ये एनर्जी को मैनिफेस्ट किया है। यस, ट्रूली मैनिफेस्टेड दिस। आपने यूनिवर्स से विश मांगी है फॉर दिस न्यू बिगिनिंग, फॉर दिस न्यू पर्सन टू एंटर इन योर लाइफ। एंड ये बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये फ्रेंड हो सकते हैं, somebody जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, या फिर आप अपने म्यूचुअल्स के थ्रू भी इस इंसान से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग का भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कार्ड है। ट्रैवलिंग हो सकता है, सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, somebody फ्रॉम फार बट somebody ऑल्सो जो शायद आपके सर्कल का पार्ट हो बट अभी तक आपने उनके बारे में नहीं सोचा था ऐसा, या फिर आपने सोचा भी था तो शायद आपने एक्सप्रेस नहीं करा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, एंड लाइक दिल में आप बट विश कर रहे थे, यू आर काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन एंड नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। ऑल्सो बाय वन, ये इंसान ना बहुत फ्रेंडली रहेगा, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे ना, तो आपको एक न्यूनेस फील होगी, आपको एक स्पार्क फील होगा, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी होगी, बहुत लाइट कॉन्वर्जेशंस फील होंगी। एंड कुछ कोलैबोरेटिव वर्क भी है यहाँ पे। मतलब आप समझ रहे हो, आप किसी कम्युनिटी इवेंट में गए हो, या फिर कोई भी ऐसी सोशलाइजिंग प्लेस, आप जब सोशलाइज करने गए हो, या फिर अपने कोई भी सोशल सर्कल में आप गए हो, तब आप इस इंसान से मिल सकते हैं। एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, रीजन भी क्योंकि आप इस इंसान को ना किसी बैगेज के साथ नहीं मिल रहे हो, एंड सिमिलरली ये इंसान भी आपको किसी पास्ट के बैगेज के साथ नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में टफ साइकिल एंड करी है, आप एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हुए हो, एंड उसके बाद इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। तो देखते हैं इनके फीचर्स, इनकी पर्सनालिटी कैसी रह सकती है। ओके, ब्यूटीफुल। सो पाइल वन,
इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ओके, अगर आप अपनी लाइफ में जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, या ये जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, एक तो आई फील ये टॉल हो सकते हैं, यस इनकी हाइट अच्छी हो सकती है, डजेंट मैटर लड़का लड़की, बट एवरेज से हाइट मुझे लगता है अबव रहेगी इनकी। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, यस। बहुत दिस पर्सन इज समबडी जो अपनी करियर में एक अच्छा काम कर रहा होगा, अपने ऊपर मेहनत किया, सेल्फ मेड इंसान, लाइक जो अपनी पहचान खुद बना रहा है, यस। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई सी, बिकॉज दिस पर्सन बिलीव्स इन वर्किंग हार्ड एंड देन enjoying the results, enjoying the rewards। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये फायर साइन हो सकते हैं एंड अर्थ साइंस भी हो सकते हैं, ये दो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज बहुत है इस पाइल में। एंड ऑल्सो बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी तो है। सी, अब चाइल्ड लाइक एनर्जी में किडिश इम्पल्सिव एनर्जी नहीं है, लेकिन दैट चाइल्ड लाइक स्पार्क की जो करना चाहते हैं ये वो करते हैं, ठीक है। और मतलब गोल होने, इनको नई चीज़ों का एक्सपीरियंसेस लेना पसंद है, एंड ट्रैवलिंग इनको मुझे लगता है पसंद हो सकती है, वेरी मच पॉसिबल। बट ये ना किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं भागते, बहुत सोच समझ के ये चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब ये डिसाइड करते हैं देन दिस पर्सन गिव्स देयर ऑल। ये ऐसे अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करते हैं, एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जी है इनकी। एंड आई ऑल्सो फील कि इस इंसान को ना एक बहुत सिंपल हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी नहीं लग रहा है। लाइक जिनको देख के हमको वो एक अथॉरिटी वाला पर्सन फील हो सकता है कि समबडी हु इज एट अ गुड पोजिशन। इनकी ड्रेसिंग सिंपल और मॉडेस्ट रह सकती है rather देन बीइंग वेरी लाउड एंड फ्लैशी। हो सकता है कि इनको बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ या बहुत क्लोज लोगों के साथ ही ये सोशलाइज करते हो, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी उतनी ना हो इनकी, बट जिनको ये ट्रस्ट करते हैं उनके साथ ये बहुत फन लविंग एंड ओपन नेचर रखते हैं अपना, यस। these are the major characteristics that I'm seeing कि इस इंसान का हो सकता है। I also feel that for a lot of you this person could be maybe somewhere from north, yes, ये नॉर्थ से हो सकते हैं, या फिर कुछ नेचर अर्थ से इनको प्यार हो, मतलब माउंटेन्स इनको ज्यादा पसंद हो। um, yeah, I mean I'm strongly getting this person very connected to earth energy, तो कुछ तो अर्थ प्लेसमेंट इनकी चार्ट में डेफिनेटली स्ट्रांग हो सकता है, एंड इसी वजह से ना ये बहुत लॉयल्टी भी प्रोवाइड कर पाएंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि ये अगर आपके साथ आते हैं तो हाउ विल दिस पर्सन बी, है ना। अगर ये रिलेशनशिप या मैरिज के लिए आपके साथ आते हैं तो इनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, सो सी पाइलवन यहाँ पे ना कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोग ना जैसे इनसे बात करना शुरू करो, समझना शुरू करो, तो आप लोग बहुत जल्दी में भी कमिटमेंट में आ जाओ, बहुत जल्दी अट्रैक्शन बढ़ जाए, टॉकिंग स्टेज बहुत जल्दी हो, मीटअप्स बहुत जल्दी होने लग जाए। कहने का मतलब है कि वंस यू मीट दिस पर्सन ना वो इंस्टेंट स्पार्क फील हो सकता है कि चीज़ें रश्ड भी फील हो, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली दिस पर्सन इज अट्रैक्टिव, इनकी ना पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है। मे भी देखने में आपको उतना फ्लैशी ना लगे, बट मुझे लगता है पर्सनैलिटी वाइज दिस पर्सन इज समबडी कि अगर ये किसी रूम में है ना तो यू कांट इग्नोर देम, आप समझ रहे हो। मतलब इंटेलिजेंट है, ग्राउंडेड है, कॉन्फिडेंट है अपने में, एंड या मतलब लोग इन पे रिलाई करते हैं, हम ये बोल सकते हैं। सो आई फील कि अगर ये आपके साथ भी आएंगे ना बहुत सब कुछ थोड़ा स्पीड अप हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं गाइडेंस भी है कि बहुत जल्दी ना भागना मत, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि इनकी इंटेंशंस आपकी तरफ क्या है, वरना ना हो सकता है कि इन द स्पर ऑफ मोमेंट्स आप शायद बहुत ज्यादा अटैच हो जाए, बट चीजें उतनी ही जल्दी खत्म हो जाए। तो डोंट, सो ट्राई टू मेक अ सॉलिड ग्राउंड फॉर योर सेल्फ विद दिस पर्सन बिफोर एक्चुअली गेटिंग इन टू अ कमिटमेंट और समथिंग सॉलिड। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, बट आई डू फील कि कंट्रोल तो आप नहीं कर पाओगे। आई डू फील कि बहुत इंस्टेंट कनेक्शन रहेगा ये। सो आई विल ऑल्सो पुल आउट द टाइमिंग फॉर यू कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान ये लाइफ में आपकी कब तक आ सकते हैं। लेट्स सी, आई एम यूजिंग द एंजल्स आंसर्स कार्ड हियर, बट आई ऑल्सो पुल आउट फ्रॉम राइडर्स। पर देख लेते हैं एक बार कि टाइमिंग क्या आ रही है आप लोगों के लिए पाइलवान।
ओके, सो हियर तो वी हैव गॉट इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि द वर्ल्ड है, डिवाइन टाइमिंग का भी इंटरवेंशन है, बट आई ऑल्सो पुल आउट अ राइडर्स डेक से एक कार्ड. Okay. Wheel of Fortune again we have in the shadow. So see, इन द नियर फ्यूचर मुझे लगता है ये बहुत जल्दी तो नहीं होने वाला बहुत लोगों के लिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का रोल है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि द मोमेंट, मैंने कहा ना, जब आप अपनी लाइफ में टफ साइकिल को खत्म करके न्यू एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा. तो जितना जल्दी आप अपने आप को हील करोगे, जितना जल्दी फ्रॉम द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना, आप अपने आप को जितना जल्दी हील करोगे, आप उस एनर्जी से निकलोगे, आप अपने ट्रॉमास को हील करोगे, उतना जल्दी आप इस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे. ऑल्सो वन टाइमिंग आई एम गेटिंग इज कि नियर फ्यूचर तो है ही, पर मुझे लगता है कि आज से 6 months के बाद ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग वन कार्ड विच इज ऑफ अप्रैल एंड मे. तो फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कुड बी नेक्स्ट ईयर इन अप्रैल मे के अराउंड कुछ सॉलिडिफाई होगा इस कनेक्शन में, बट मेजरली विद इन 6 months, येस. बट गाइडेंस आपके लिए मेजर तो यही है कि आप अपनी एनर्जी को ओपन रखो, ठीक है, इंस्टेंटली मत भागना एकदम से कनेक्शन में, एंड जितना आप अपने आप को हील करोगे, उतना पॉजिटिव एनर्जी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे. So yes, that was all for you, pile one. I hope आप एक्साइटेड हो गए अपनी इस रीडिंग के लिए, एंड अगर आपकी लाइफ में ये एनर्जी ऑलरेडी आ गई है, क्योंकि आपने एक टफ साइकिल ऑलरेडी एंड कर दी है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या उस इंसान की पर्सनालिटी इस रीडिंग से मैच होती है या नहीं. आई वुड लव टू हियर ऑल योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. So yes, that was all for you. I hope you like the reading. Please like, share, subscribe to my channel, and I'll see you very soon in my next reading. Thank you, pile one. हेलो माइल टू. सो लेट्स सी कि आप अपनी लाइफ में किस एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं. लेट्स क्विकली सी. माइल टू, सच लविंग इमोशनल एनर्जी यू आर इनवाइटिंग इन योर लाइफ. वी विल ऑल्सो सी कि इस इंसान की एनर्जी कैसी रह सकती है जब आप इनसे मिलेंगे, जब ये आपके पास आएंगे. सो पाइल टू, पहली बात तो आप इस इंसान से पता है तब मिलोगे जब आप ऑलरेडी अपने आप से प्यार कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बेस्ट फॉर्म में हो, एंड यू आर ओपन टू लव. नाउ दैट इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि यू आर ऑल रेडी, एंड यू हैव ट्रूली थॉट अबाउट इट. आप इस चीज को मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, एंड समवेयर मुझे लगता है इस रीडिंग में ना आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि यू नो कि ऐसा होने वाला है. आप ऑलरेडी इंटरनली जानते हो कि लाइफ में कोई आ रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड आपके इमोशंस एट पीक है. यू आर all ready to give that love and to receive that love. Yes, I strongly feel that for you. So such beautiful reading here, and you know universe आपको bless करेगा very much possible. यहाँ पे ना किसी इंसान ने ना अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत वर्क करा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं यहाँ पे कि यू हैव वेटेड, यू हैव ट्रूली वेटेड फॉर द राइट पर्सन टू एंटर इन योर लाइफ, एंड अब आपको वो मिलने वाला है. एंड यू नो दिस पर्सन हु इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, ये भी, ये ना बहुत सोल, मुझे लग रहा है बहुत सोल कनेक्शन सॉर्ट ऑफ होने वाला है, जो यू नो आप किसी से connected feel करोगे at a very emotional level, at a very deeper level. And while do I also see कि मुझे लगता है ये बहुत लोगों के लिए ना, ये आप या तो ये आपकी वर्किंग स्पेस में हो सकता है कोई, अगर आप अभी भी स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, तो उस यू नो उस स्पेस में भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे आप कुछ सीखने गए हो, मे बी यू नो वर्कशॉप हो गया, कोई इवेंट हो गया, जहाँ पे आप अपने काम से गए हो. मुझे लगता है ये इंसान आपको वहां मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों के ना थॉट्स बहुत अलाइन होंगे. मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी दिख रहा है. बहुत लोगों के लिए होते हैं ना, बातों में आप समझो कि या दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट, एंड यू देन गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, वो चीज भी लग रही है. एंड
दिस पर्सन्स एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी काम, यस वेरी काम, वेरी इंटेलिजेंट. जब आप इनसे बात करोगे ना, आपको फील होगा कि दिस पर्सन नोज अ लॉट, दिस पर्सन इज प्रिटी मेच्योर इनफ. इस इंसान ने अपने ऊपर कितना काम किया, आपको उनकी बातों में वो मेच्योरिटी रिफ्लेक्ट होगी. यस, पाई टू वेरी ग्राउंडेड रीडिंग, आई वुड से बहुत ग्राउंडेड सॉलिड एनर्जी है यहाँ पे पाई टू फॉर दिस पर्सन. एंड ये आप भी हो सकते हो, डेफिनेटली आप भी ऐसे हो सकते हो जो बहुत स्टूडियस हो, या फिर यू नो समबडी हु इज वेरी क्यूरियस अबाउट लिटिल लिटिल थिंग्स इन लाइफ, जिसको नई चीज़ों को समझना पसंद है, नई चीज़ों के बारे में पढ़ना पसंद है. ये आप भी हो सकते हो. यहाँ पे बहुत लोग मुझे लग रहा है कुछ स्पिरिचुअल वर्क में भी हो सकते हैं. एस्ट्रोलॉजी हो गया, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, लाइफस्टाइल, यू नो मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना जो ग्राउंडिंग प्रोवाइड करती है, पीस प्रोवाइड करती है, लाइफस्टाइल को बेटर करते हैं. तो बहुत लोग मुझे यहाँ पे लगता है वैसे लोग भी हो सकते हैं, या फिर आप ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स देमसेल्व्स. या आप भी हो सकते हो, बट मुझे इस पर्सन की एनर्जी भी कहीं ना कहीं लग रही है कि ये इन्होंने अपने ऊपर काम किया और अभी अपने आप से भी प्यार करते हैं. एंड यू नो somebody who's satisfied within themselves, and that is why they are so open to giving love also, right? Because they fully love themselves, so they are pretty confident. Yes, so let's see कि इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी रह सकती है. पाइल टू क्विकली देख लेते हैं. Just a moment. I'll pull out one more card for you, पाइल टू. पर्सनालिटी कैसी रह सकती है. Okay, so this is irrespective of gender. Okay, so take it for whoever you are looking for. So मुझे हाइट यहाँ पे एवरेज दिख रही है. हाइट मुझे कोई बहुत ज़्यादा टॉल नहीं दिख रहा है. फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी, बट एवरेज हाइट हम इसको लेके चलेंगे. यहाँ पे अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस मेजर एनर्जी रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. लाइक आई टोल्ड यू ना, ये दिस पर्सन ये बहुत इनलाइटेंड है, पता है, अंदर से बहुत इंटेलेक्चुअल है. ये इनको ये कहते हैं ना, चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे है. इनका दिमाग बहुत अलग वे में चलता है. क्रिएटिव हो सकते हैं, किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वर्क इनका हो सकता है, या फिर या बिकॉज ही दिस पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर. ये जैसे अगर जैसे पूरी दुनिया बोलेगी ना कि ये ब्लैक है और ये वाइट है, ये एक्चुअली उसमें भी कुछ अलग ढूंढेंगे. ये बोलेंगे नहीं ये तो ग्रे है. आप समझ रहे हो, मतलब समथिंग जो शायद हम यू नो वी कांट सी इट. ये बहुत, दिस पर्सन इज वेरी ऑब्जर्वेंट, दिस पर्सन इज वेरी कीन टू डिटेल्स, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. एंड इनका ना ड्रेसिंग सेंस भी ऐसा हो सकता है कि बहुत अनयूजुअल, अनयूजुअल एज इन की मतलब जो कॉम्बिनेशंस आपने ना सोचे हो कि ये कलर्स की कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, या इसको ऐसे भी स्टाइल किया जा सकता है. तो मे बी लाइक आई सेड आर्टिस्टिक कुछ हो सकता है इनका काम. क्रिएटिव एबिलिटीज इनकी बहुत अच्छी हो सकती है. एंड या एंड दिस पर्सन विल बी वेल ऑफ, टू बी ऑनेस्ट. मुझे लगता है इनका अच्छा बैकग्राउंड से होंगे ये. मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू ये बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. दिस कुड बी समबडी हु इज इनटू बिजनेस, या अपना कुछ काम कर रहे हो रादर देन बीइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. यस, वेरी मच पॉसिबल. एंड थोड़ा सा ना मुझे स्टबन भी आ रहा है. ठीक है, थोड़ी सी स्टबन, बस मतलब थोड़ा सा, क्योंकि देखो वही है, अपने तरीके से चीजें देखते हैं, तो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी पे कॉन्फिडेंस है इनको, राइट. इनको पता है कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो ये बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं. तो उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा स्टबननेस भी आ रहा है, बिकॉज इतनी जल्दी यू नो मैनिपुलेट नहीं होना किसी की बातों में, इतना जल्दी गिव अप नहीं करना अपने स्टैंड से. सो या थोड़ा सा एडमेंट पर्सनालिटी हो सकती है, बट डिसिप्लिन भी है. लेट मी टेल यू, डिसिप्लिन हो सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन पता है कैसे, थोड़ा सा डिफरेंट रूटीन हो सकता है. मे बी रात को ज्यादा उठना, क्योंकि आइडियाज भी तभी आ रहे हैं इनको, राइट. लाइक आई सेड क्रिएटिव एक्सपेंशन है, कुछ ना कुछ है इनका ऐसा जो ये काम करते हैं या जो सोचते हैं इनको, यू नो थॉट्स अच्छे क्रिएटिव तो होते हैं ना ऐसे लोगों का. थोड़ा सा आर्टिस्ट लोगों का थोड़ा रूटीन डिफरेंट होता है. सो दैट कैन बी पॉसिबल, बट डिसिप्लिन उस सेंस में कि वेरी कमिटेड टू देयर वर्क, है ना. काम कितना भी करा लो कर लेंगे. वेरी करियर ओरिएंटेड, वेरी कमिटेड, वेरी स्मार्ट पर्सनालिटी, आई वुड से. माइंड बहुत शार्प हो सकता है इनका. बड़ों को रिस्पेक्ट देना आता है इनको. ये लोगों को इंसान को इंसान की तरह से देखते हैं. यू नो ह्यूमैनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ. एंड
या ये बट आई डू फील ये किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर इन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया है कि नाउ दे हैव रीच्ड टू द स्टेज वेयर दिस पर्सन फील सेटल्ड इन देयर इमोशंस. सो नाउ आई आल्सो पुल आउट द कार्ड्स कि जब ये आपसे मिलेंगे तो आप लोग का कनेक्शन कैसे रह सकता है. दिस पर्सन एंटर्स इन योर लाइफ, तो आप दोनों का कनेक्शन कैसे रह सकता है, या गाइडेंस भी क्या है इसके लिए, राइट? सो पाइल टू, ये ना अगेन इस पर्सन को ना समझना इतना इजी नहीं होने वाला है. तो जब आप इनसे मिलोगे ना, आप शायद हॉल्ट पे चले जाओ, आपको समझ ही नहीं आए कि ये आपके लिए उतना फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन अंदर इमोशंस बहुत है बट एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत डिफरेंट है. हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हो ये उस तरीके से एक्सप्रेस ना करे, राइट? बट अगेन इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट फीलिंग एट ऑल, बट हाँ इनको समझने के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा. ठीक है, और मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो ना, आप में भी रिजेक्ट कर दो या आप रिजेक्ट हो जाओ, लाइक समथिंग जस्ट अ सिचुएशन कमिंग ऑन टू अ हॉल्ट कंप्लीटली, है ना, आगे मूवमेंट नहीं होना, स्टक फील हो जाना एकदम से कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, फिर से दोबारा रिकनेक्ट होना. येस, वेरी मच पॉसिबल कि इनिशियली तो मना कर दो कि नहीं इट्स नॉट गोना वर्क आउट, बट इवेंचुअली इट एक्चुअली वर्क्स आउट. सो दैट कैन हैपन फॉर अ लॉट ऑफ यू. आई ऑल्सो फील कि बहुत लोगों के लिए ना ये मैरिज प्रपोजल होने वाला है. येस, आपकी फैमिली की तरफ से आ सकता है, या फिर आप भी ढूंढ सकते हैं, या यू नो सम अरेंज सेटअप कैन आल्सो बी देयर. मुझे यहाँ पे लव एनर्जी स्पेसिफिकली बहुत नहीं फील हो रही है, बट मोस्टली आई फील कि कनेक्शन जो होगा ना, या तो आप एकदम स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे लाइक मैरिज लॉन्ग टर्म, और इट विल नॉट वर्क आउट बिकॉज एनर्जी, मैंने बोला ना, इस पर्सन ने अपने ऊपर इतना काम किया है. दे आर सो वेल अवेयर, यू नो सेल्फ अवेयर बहुत ज्यादा है. इनको क्या चाहिए लाइफ में, ये क्या है और ये क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं. तो कमिटमेंट इतनी इजिली नहीं आएगी यहाँ पे. तो कनेक्शन में गाइडेंस भी कहीं ना कहीं यही बोल रही है कि बिफोर स्टेपिंग ऑन टू दिस आपको इनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि तरीके बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं, सोचने का तरीका अलग हो सकता है. एंड कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ लोगों के साथ आपको टाइम ज्यादा लेना पड़ता है. लाइक फॉर सम पीपल यू माइट टॉक फॉर अ वीक एंड आप समझ जाओ उनको, आपको लगे यू कैन स्टार्ट ट्रस्टिंग, बट विद दिस पर्सन अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी एट यू नो डिफरेंट लेयर्स. तो आपको वो लेयर्स को अनकवर करना पड़ेगा टू ऑल्सो अनकवर द डेप्थ ऑफ योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. तो वो रिक्वायर्ड होगा. लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए मैरिज प्रोस्पेक्ट हो सकता है. एंड आई वुड से कि पर्सन की एनर्जी बेकार नहीं है, पर्सन बहुत अच्छे हैं, बट हाँ टाइम जरूर लगेगा इनको समझने के लिए, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए. सो दैट वाज अबाउट इट. तो आई ऑल्सो पुल आउट द कार्ड्स की टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक आपकी लाइफ में इंसान आ सकते हैं. ओके, एक्चुअली आपके लिए गाइडेंस आई है, टेक एक्शन. बट आई ऑल्सो पुल आउट राइडर्स कार्ड की. राइडर्स कार्ड पे हमें क्या आता है फॉर द टाइमिंग. आई टू, प्लीज नोट दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग. तो आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे तब से इन एनर्जीज को अलाइन करिएगा अपने साथ. एंड सिमिलरली फॉर द टाइमिंग. सो पाइल टू, आई फील कि आप लोगों को खुद पहल करनी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, मुझे लग रहा है कि या तो ये इंसान आपके ऑलरेडी अराउंड है, या आप इससे मिलने वाले हैं, बट शायद अभी लाइक आई सेड ना, मैरिज ज्यादा मुझे लग रहा है, उतना लव मेजर मेजर लव एनर्जी नहीं है. बट मुझे लगता है कि अगर विद इन अ मंथ आई वुड से, मुझे बहुत लंबी एनर्जी नहीं दिख रही है. मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ एक्शन में लेने की जरूरत है. हो सकता है कि बहुत लोग ऑलरेडी इस फॉल्ट पे आ चुके हो, उनको नहीं समझ में आ रहा है, और आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हैं. तो अगर ऐसा है तो यू नीड टू टेक दैट एक्शन, यू नीड टू गिव इट सम टाइम. एंड आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज आपके लिए, ये इंसान आपके लिए है या नहीं है. फ्रॉम दिस रीडिंग व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस, एक महीने के अंदर अंदर आप इस एनर्जी से मिल सकते हैं, आप इस इंसान से मिल सकते हैं थ्रू समबडी, योरसेल्फ, और लाइक आई सेड वर्क स्पेस एंड ऑल. बट आपको थोड़ा सा ना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी नहीं है, काफी इंट्रोवर्ट एम्बीवर्ट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी है. तो आप, हो सकता है कि आपको ही पहला स्टेप यहाँ पे उठाना पड़े. ठीक है, आई ऑल्सो पुल आउट वन फाइनल गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द एंजल्स आंसर्स कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए. फाइव टू,
you pile 2, I see in the guidance that मुझे ऐसा लगता है एक तो बहुत लोग ना इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो और हो सकता है आपकी सिचुएशन ऑलरेडी हॉल्ट पे चली गई हो या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप इस इंसान पे फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो, उसके साथ आगे बढ़ सकते हो या नहीं। तो अगर आप इस एनर्जी में हो ना, यूनिवर्स इज गिविंग मी टू गाइडेंस है जो थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। सो व्हाइल डू नाउ इट इज अप टू यू, ठीक है। एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को एक्चुअली में लेट गो करने की जरूरत है बिकॉज आप उतना अलाइन नहीं कर पा रहे हो इस एनर्जी से एंड यू नीड टू ट्रस्ट यूनिवर्स ऑन दिस, ठीक है। एंड फॉर सम पीपल मुझे लगता है कि कुछ फियर्स हो सकते हैं ये, ठीक है। कुछ पास की ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद पोक कर रही है, ट्रिगर कर रही है एंड इस वजह से भी आप ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू लेट गो ऑफ ऑल दीज ओवर थिंकिंग, ऑल दीज दीज नेगेटिव थॉट्स जो आपको अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। क्योंकि देखो इन दी एंड आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, टू इनवाइट एनी न्यू एनर्जी इन योर लाइफ। तो बट यहाँ पे ना मेजर गाइडेंस ये है कि अपनी दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है। क्योंकि जरूरी नहीं है सबके लिए ये एनर्जी पॉजिटिव ही हो सकता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सर्टेन थिंग्स विद दिस पर्सन, क्योंकि मैंने बोला ना पर्सनालिटी में थोड़ी स्टबर्ननेस है, ठीक है। करियर ओरिएंटेड भी बहुत है ये इंसान, तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। सो यू नीड टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। बट ओवरऑल इफ आई हैव टू से देन आई वुड से कि दिस पर्सन has a lot to give, has a lot to offer, but to get into that energy आप उतना उसके लिए आपको वो एक बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा इनके साथ, आपको एक वो डिफरेंट साइड इनकी देखनी पड़ेगी, है ना। एंड उसके बाद ही आप वो कमिटमेंट में जा पाएंगे बिकॉज इनिशियली येस वेरी मच पॉसिबल कि कंफ्यूजन हो, ना समझ आए इनके साथ कि हाउ इज दिस पर्सन एंड हाउ विल इट वर्क आउट फॉर यू। सो येस दैट्स ऑल फॉर यू पाइल टू। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो या आप इफ यू आर एक्साइटेड टू एक्चुअली इनवाइट न्यू एनर्जीज इन योर लाइफ देन मेक श्योर यू ड्रॉप अ कमेंट। आई वुड लाइक टू हियर आप लोग के थॉट्स क्या है। एंड yes, that's all for you. Do like, comment, subscribe and share the video. I'll see you very soon in my next video. Bye bye. हेलो बाइल थ्री। सो लेट्स सी कि आप अपनी लाइफ में किस एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो थ्रू दिस पर्सन। ओके, आई शफल अगेन। हो सकता है काफी एक्साइटेड हो ये जिसने भी पाइल चूज करी है। आप, मुझे लग रहा है या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, मे बी इन द टॉकिंग स्टेज आई फील, बट सम अट्रैक्शन इज देयर विद समबडी एंड अब आप देखना चाह रहे हो विल इट टर्न आउट इनटू अ रिलेशनशिप और मे बी समथिंग सॉलिड और नॉट। बट लेट्स सी क्विकली major energy or attracting in your life pile 3. कंफ्यूज तो हो, इमोशनल भी हो, या फिर ये पर्सन है जो आपको कंफ्यूजन दे रहा है। वेरी मच पॉसिबल। हम ये देख लेते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्या एनर्जी को लेके आ रहा है। ओके, लॉट ऑफ ट्रैवलिंग कार्ड्स आई सी, बट मोर देन ट्रैवलिंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत लोग इस पाइल में ऐसे आए हैं जो या तो आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप एंड कर रहे हो या आपने रिसेंटली किया हो सकता है, या फिर आई थिंक बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ चॉइस बनाना है। यस, कोई चॉइस है जो बनानी है, ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, आप बनाना चाह रहे हो। एंड फॉर द पीपल जो एक्चुअली एब्सोल्युटली सिंगल, नॉट सीइंग एनीबडी, किसी के साथ कम्युनिकेशन में नहीं, अगर आप वैसे हो तो मुझे लगता है कि traveling is going to be major role here. Traveling, social media, somebody at distance definitely. बट मुझे स्ट्रांगली यहाँ ट्रैवल के कार्ड्स आ रहे हैं कि ट्रैवल में किसी के साथ आप ट्रैवल के टाइम पर आप किसी के साथ मिल सकते हो, या फिर somebody from far, और ये ना फ्रॉम डिफरेंट कंट्री भी हो सकता है इंसान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ एनर्जी बहुत डिफरेंट है, थोड़ी दूर की एनर्जी आ रही है मुझे। चॉइस तो दिख रही है हो सकता है आप जब किसी से मिलो तो अब ऑलरेडी आप लाइक आई सेड या तो किसी के साथ इमीडिएट एंड कर रहे होगे या फिर सडन टू एनर्जीज आर एंटरिंग इन योर लाइफ। ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें चॉइस आपको बनानी हो। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द ओवरऑल एनर्जी दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग, थोड़ा सा ना ऐसा भी लग रहा है कि कुछ सेल्फ डाउट्स भी हैं यहाँ पे, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं जो कैरी हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ये आपकी हो सकती है, आपकी पर्सन की हो सकती है। somebody who's coming forward but not with a lot of clarity कि उनको चाहिए क्या अभी, like in this moment उनको relationship चाहिए, marriage चाहिए, or it's just a phase. Okay, also बहुत ही
फास्ट मूविंग एनर्जी है कि मतलब किसी का आना और चले जाना। तो मैं क्लैरिटी कार्ड यहाँ पे निकाल दूंगी आप लोगों के लिए, पाइल 3 की ये मेजर एनर्जी जो आ रही है, इसमें क्लैरिटी निकाल लेते हैं। हाँ, मैंने बोला ना डिसीजन बनाना है, कोई तो चॉइस है, कुछ ऑफर है यहाँ पे जो जो बनाना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज रिगार्डिंग मैरिज, रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट ऑप्शंस है, ऑप्शंस है, चॉइस बनानी है। और ये एनर्जी जो आ रही है वो आपको और कंफ्यूज कर रही है कि इसके साथ आगे बढ़े ना बढ़े, इसके साथ ग्रोथ है लाइफ में या नहीं है। एंड जो ये पर्सन एनर्जी लेकर आ रहा है वो उसने शायद बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें करी हो सकती है आपसे, या फिर कि लाइक हम ट्रैवल प्लान करेंगे, वी विल ट्रैवल द वर्ल्ड। और मे बी ये अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा हो, और जब आपसे बात कर रहा हो ये इंसान, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद ज्यादा सुनते हो इनकी। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी इंट्यूटिवली। हो सकता है कि आप ज्यादा सुनो इस इंसान की। um, और कभी कभी आई थिंक ये चीज आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब भी करेगी कि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इफ दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स यू और नॉट, वेरी मच पॉसिबल। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए थोड़ी टफ चॉइस होने वाली है। रीजन भी यहाँ पे ना ट्रस्ट बहुत करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट दिखाना, लाइक ट्रस्ट किसी पे दिखाना, दिस इज गोइंग टू बी योर चैलेंज ऑल्सो कि आर यू रेडी टू ट्रस्ट समबडी इन योर लाइफ और विद योर लाइफ और नॉट। यस, क्योंकि शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रह चुके हो सकते हैं। लाइक आई सेड, हो सकता है आप एक रिलेशनशिप को खत्म करके आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो इमोशनली जिसने आपको थोड़ा सा डरा दिया हो, या फिर थोड़ा सा अपने को लेके और ज्यादा प्रिकॉशियस कर दिया है, एंड जिसकी वजह से नाउ इट टेक्स अ लॉट फॉर यू टू actually believe somebody and move forward with them. Either ways, it could be anything. वी विल ऑल्सो सी कि इस इंसान की पर्सनैलिटी क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। फाइल 3, द पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ, इनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर योर। सी फर्स्टली आई फील ये ना एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है, एयर साइंस हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है वाटर, वाटर साइंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा, बट एयर एंड फायर साइंस, दीज टू साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे लगता है एयर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है यहाँ पे लोगों की। टॉल, लीन, एथलेटिक पर्सनालिटी है। इफ यू आर अ गाय एंड वाचिंग दिस, देन लड़की बहुत एक्टिव हो सकती है, फैशनेबल, ड्रेसिंग सेंस उनका बहुत अच्छा हो सकता है फॉर guys also. um, if you are a girl and watching this for a guy, then definitely guy can be very athletic, tall, lean, good dressing sense, very fashionable, flashy कपड़े पहन सकते हैं। And even if not flashy, the personality can be very charismatic here. तो that is a thing। बहुत इनको पसंद है अपने आप पे काम करना, अपने आप पे काफी काम भी करते हैं। फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं ये। आई ऑल्सो फील कि लाइक आई सेड, कोई इंसान जो थोड़ा दूर है, ठीक है, कोई डिफरेंट सिटी हो सकती है, डिफरेंट कंट्री हो सकती है, somebody who's not very near to you, that is for sure। ये कोई दूर से पर्सनालिटी है जो आपकी तरफ आ रही है, आप जा रहे हैं। आई फील कि दिस पर्सन ना, इनका पर्सनालिटी बहुत गो गेटर वाला होने वाला है। मतलब जब ये आएंगे ना, बहुत रेडियंट, मतलब बहुत पैशनेट, कि मतलब आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप हो सकता है थोड़ा सा विड्रॉ करो, थोड़ा दूर जाना चाहो, आप टेस्ट भी करो इस कनेक्शन को, बट मुझे लगता है कि एक अट्रैक्शन है जो रहने वाला है, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है इनकी, ठीक है। ऑरा मुझे लगता है बहुत ज्यादा रेडियंट है। एज आई स्पीक आई कैन फील इट, आई कैन फील इन द एनर्जी ऑल्सो। एंड मतलब there is also a sense of chasing somebody। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना कोई किसी को चेस कर रहा हो सकता है। अब ये कोई इमोशन हो सकता है जो आप किसी के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ये वो भी हो सकता है, या ये इंसान भी हो सकता है कि आप एक्चुअली दिस पर्सन कुड बी चेसिंग यू और यू कुड बी चेसिंग द पर्सन। आइदर विच वेज, जिसमें से एक बंदा थोड़ा विड्रॉ करेगा एंड दूसरा उसको ज्यादा चेस करेगा, दैट पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। एंड
इफ आई हैव टू टॉक अबाउट ओवरऑल पर्सनालिटी, देखो मुझे ना यहाँ पे लगता है कि अगेन कोई एंडिंग हुई है किसी की लाइफ में और तभी आप इसके बाद मिल रहे हो, लेकिन अभी भी वो फीलिंग्स थोड़ी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि पार्टी बिल्कुल हील हो चुकी है, ठीक है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ो तो यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये इंसान अपने थॉट्स इतनी जल्दी शेयर नहीं करते होंगे। एंड ओवर थिंकिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा सोचना, हर चीज की हर डिटेल के बारे में बहुत ओवर थिंक करना, एंड इन अ नॉट वेरी पॉजिटिव वे ऑल्सो, ठीक है। बट एक अच्छी चीज ये भी है कि दिस पर्सन नोज, यू नो, किस पॉइंट पे कौन सी कॉन्वर्जेशन को खत्म करना बेटर होगा, किस पॉइंट पे यू नो इट इज बेटर टू लीव दैट प्लेस। ये वो इंसान है जो टॉक्सिसिटी में ना बैठे रहेंगे या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बैठे रहेंगे, अगर इन्हें लगेगा कि कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है, आपके साथ भी करके अगर इन्हें लगेगा कि ये एक टॉक्सिसिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो ये उसको एंड करेंगे और उससे निकलेंगे। दे विल, दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू इवन कीप यू इन दैट लूप। सो दैट इज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी ट्रेट हियर। ऑल्सो आई सी की दिस पर्सन कुड बी इनटू ट्रैवलिंग, या फिर कुछ कुछ ना सोशल मीडिया, या कहते हैं ना पब्लिक की आई में आना, ऐसा कुछ काम है जो ये कर सकते हैं, उस बैकग्राउंड से ये हो सकते हैं। या फिर आई ऑल्सो फील कि कुछ है, मतलब कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट भी मुझे दिख रहा है। या फिर लाइक आई सेड कुछ सोशल मीडिया, यू नो, इन्फ्लुएंसर, फ्रीलांसर, ऐसा कुछ काम इनका हो सकता है। बट पर्सनालिटी ओवरऑल की अगर हम बात करें तो काफी अट्रैक्टिव रहने वाली है डेफिनेटली। हम एक बार टाइमिंग भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या लगता है कि यू नो कब तक ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। यू नो मुझे ना एक इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पे आ रहा है फॉर यू पाइल 3। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग ना अम, कहीं ना कहीं इनको चाहते हो, लाइक यू वांट टू, जब आप इनसे मिलोगे ना आपको लगेगा कि यू वांट दिस पर्सन, बट एट द सेम टाइम यू विल बी कॉन्फ्लिक्टेड विद इन योर सेल्फ कि आई वांट दिस बट आई डोंट नो इफ आई शुड गेट दिस। आप समझ रहे हो, मतलब आपके सामने चीजें होंगी भी ना, आप कंफ्यूजन इसमें रहोगे कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने कहा ना थोड़ा विड्रॉल एनर्जीज है, फिर चेसिंग एनर्जीज है, वो ऑन ऑफ सिचुएशन थोड़ा सा वैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो हम एक बार देखेंगे पहले टाइमिंग, एंड फिर हम गाइडेंस में भी देखेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले हम टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। फाइल 3, a year from now. Okay, I'll also pull out one card from Rider's deck. मैंने बोला ना आप लोगों में से बहुत लोगों की लाइफ में ना आप कुछ तो सडन एंडिंग, मतलब नॉट सडन एंडिंग बट कुछ कुछ एंड करके आप इस इंसान से मिल रहे हो। कुछ है पास्ट का जो खत्म हो गया है, बट थोड़ी सी लिंगरिंग फीलिंग्स, थोड़ी सी वो हीलिंग अभी भी रिक्वायर्ड है, और अगर आप वो नहीं करोगे ना तो कंफ्यूजन तो रहेगा। बट हाँ आई कैन से आफ्टर 10 वीक्स, है ना, फ्रॉम यू वॉचिंग दिस वीडियो, 10 हफ्तों के बाद आप ये मानना कि आपकी लाइफ में ना एक न्यू एनर्जी का फ्लो शुरू होगा, ठीक है। एंड फ्रॉम अ ईयर, फ्रॉम वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस, इस 1 साल के अंदर अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में, ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। पुल आउट द एंजल्स गाइडेंस फॉर यू, कि गाइडेंस क्या है एंजल्स की आपके लिए रिगार्डिंग दिस कनेक्शन इन लाइफ। फाइव 3, डिडंट आई टेल यू कि आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रोमांस है, अपॉर्चुनिटी है। लाइक आई सेड ये ना बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत अच्छी चीज, मतलब कि ना एक लाइफ में कुछ खत्म करने के बाद आप कुछ नई चीज की तरफ जा रहे हो, एक नई इंसान की तरफ जा रहे हो, तो आपकी लाइफ में रोमांस आना चाह रहा है, आएगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आप उस अपॉर्चुनिटी को चूज करोगे या नहीं करोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर मेजर मेजर क्वेश्चन। एंड यूनिवर्स इज टेलिंग कि अगर आप अपनी लाइफ में एक्चुअली किसी को चाहते हो, इफ यू रियली वांट दिस न्यू बिगनिंग इन लाइफ विद समबडी, बी इट अ रिलेशनशिप और मैरिज, आपको वो चांस लेना पड़ेगा, आपको वो ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, और आपको ना स्पेसिफिकली आपको ये जो सेल्फ डाउट्स है ना अपने अंदर, इनसिक्योरिटीज है, इन सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रीडिंग में ना बहुत ज्यादा
हार्ट ब्रोकन, सेल्फ सैबोटाज, ये एनर्जीज आ रही है ना? आप पहले खुद से प्यार करोगे ना, तभी आप अपनी लाइफ में ये रोमांस को, ये अपॉर्चुनिटी को इनवाइट कर पाओगे. सो यस, दैट वाज ऑल फॉर यू पाइलक्री. आई होप आपको रीडिंग समझ आई हो, रेजोनेट करी हो, and I hope you are open to this new opportunity. I really wish you for this. So yes, that was all. If you liked the video, then do like, share, comment, share your thoughts. आप बताओ मुझे कैसा लगा, and subscribe to the channel if you haven't yet. I will see you very soon in my next reading. Till then, take care. Lots of love. Bye bye.